चलिए सरकार, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपत आचार्य क्लासेस एंड एडुपत टीचर्स में। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार आप सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाए, उससे पहले मैं क्लासेस को शेयर कर देता हूं ताकि बाकी बच्चे भी आ सके बढ़िया और बेहतर तरीके से। तो आप सभी तैयार हो जाए बेटा, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। ये अपनी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तीसरे नंबर की क्लास है। हमने लगभग 100 वर्ड्स के आसपास हमने टोटल वर्ड्स देख लिए हैं। वैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, पर उससे पहले चाहता हूं कि एक बार जल्दी से सभी लाइव आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। बहुत बढ़िया बात है, लाइव क्लास वोकैबुलरी बहुत अच्छी बात है। यहाँ से ये लीजिए, ये यहाँ से अपनी क्लास शेयर होती हुई, ताकि कुछ बच्चे भी आ जाए जिनको यूट्यूब पे ढूंढना नहीं आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए बेटा भेजना जरूरी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप सभी आगे होंगे, स्टार्ट कर दें। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। संतोष कुमार जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये लीजिए, कमेंट आपके बड़े हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ संतोष, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाता है, एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुन ले। आज ग्रेड सेकंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास होगी, ध्यान रखें इस बात के। मध्य प्रदेश ग्रेड 2 और राजस्थान आरपीएससी ग्रेड 2 दोनों के अंदर ये सेम टॉपिक है। तो इनकी प्रैक्टिस क्लास होएगी, तो मैं आपको एक ही चैनल पे दे दूंगा, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा आपके पास ये क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की, आज अभी 11 बजे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए, आज के इन वर्ड्स में पहला वर्ड अपने पास आता है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ बेटा अबाउंडेंस। क्या लिखा हुआ है? अबाउंडेंस, ABUNDANCE, अबाउंडेंस। अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकता, या होता है इसका मतलब ज्यादा, या होता है इसका मतलब अधिक, या होता है इसका मतलब प्रचुर। तो कहीं ना कहीं ज्यादा को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है? ज्यादा को इंडिकेट करता है। या फिर मैं ज्यादा से, एक बात और ध्यान रखना है, ज्यादा से मतलब होता है बेटा बहुत अधिक, ज्यादा होना, अधिकता, ये चीज है। अब इसकी बात करता है सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड्स को ढूंढना जिनका मतलब भी क्या हो? ज्यादा हो। तो देखिए, प्लेंटी, पहला वर्ड आया PLENTY, प्लेंटी का मतलब होता है ज्यादा, वही बात है। फिर देखो प्रोफ्यूजन का मतलब होता है अधिकता, अधिक, और होता है सरप्लस का मतलब भी होता है ज्यादा। इन वर्ड्स को आप मुझे कमेंट करके लिख कर भेजो यार। तुम ऐसे कमेंट किया करो, PLENTY, प्लेंटी टाइप करके लिखो, इससे तुम्हारा दिमाग चलेगा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्रोफ्यूजन, क्या लिखा हुआ है? प्रोफ्यूजन, इसका मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। फिर यहां पर देखिए सरप्लस का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा, अधिकता, प्रचुर, ऐसे लिखकर। सर पेड कोर्स लेना पड़ेगा या नहीं? कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। MP वालों के लिए कंप्लीट फ्री है ग्रेड सेकंड का, जो मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, कोई पेड की नीड नहीं है, आप आराम से बढ़े। बस MP मध्य प्रदेश वाले एक बात का ध्यान रखें कि मैं राजस्थान से हूं, मध्य प्रदेश नया है मेरे लिए। तो मेरे वीडियोस को आप अपने कांटेक्ट में मध्य प्रदेश की जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ग्रुप में यहाँ शेयर कर दें। इतना काफी है मेरे लिए। इतने में मैं आपके लिए प्रचुरता से, मन से काम कर लूंगा। बात समझ में आ गई भाई? इसके बाद अब हम बात करें आगे। अब इसके अपोजिट की बात करना है। तो देखो, जब ज्यादा इसका मतलब था, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कम होगा। ज्यादा तो अपोजिट क्या होता है? कम होता है, कमी होता है, आवश्यकता होना होता है। आवश्यकता होने का मतलब क्या होता है? मुझे आवश्यकता कब होगी? जब मेरे पास कोई चीज कम होगी। थैंक यू सो मच अनुज शर्मा, थैंक यू। अब यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है SCARCITY, स्कैर्सिटी, मतलब क्या होता है? इसका मतलब कमी होता है। स्कैर्सिटी यानी कमी होता है, किसी न किसी चीज की क्या होती है? कमी होती है। जैसे मेरे पास पैसों की कमी है, तो मैं स्कैर्सिटी बोल सकता हूं कि मेरे पास कमी है। तो ये वर्ड बताता है कमी को। फिर बता देखो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। भारत के अंदर लोगों को इंग्लिश क्यों नहीं आ पाई? इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि यहां पर डेफिशिएंसी थी। और डेफिशिएंसी किसकी थी? डेफिशिएंसी थी आपकी कमी की। कौन सी चीज की कमी? किसी भी चीज की अगर कमी होती है तो उसे हम ये बात बोलते हैं।
इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एक और वर्ड निकल के आया है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करें। हेलो, हाँ जी मैम, जी गुड मॉर्निंग मैम, एक सेकंड में क्लास के बाद आपको कॉल करता हूँ, कॉल करता हूँ 15 चले बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई एम फ्रॉम मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली, वेलकम है डियर आपका। स्कैरसिटी कमी हो गया, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब भी कमी होता है, पता है ना आपको। इसके बाद फिर देखिए बेटा डर्थ, DEARTH, डर्थ, डर्थ का मतलब भी क्या हो गया बेटा, कमी हो गया। फिर देखो लैक, हम कितना यार, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है यानी कॉन्फिडेंस की कमी है। लैक ऑफ मनी है यानी मनी की कमी है। वांट, वांट का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। अब आप कहोगे सर वांट का मतलब तो चाहना होता है, बिल्कुल सही बात है। वांट, वांट का मतलब कमी होता है। वांट ऑफ मनी, ध्यान रखना है, वांट मतलब चाहना तो है, वो वर्ब है। वांट, वांट यानी कमी होता है, किसी भी चीज की कमी का होना। शॉर्टेज आप अच्छे से जानते हो, शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है ना। फिर यहां पर देखिए नीड, नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता होता है। तुम्हें आवश्यकता कब होती है किसी चीज की, भाई आवश्यकता तुम्हें जब भी तो होगी ना जब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी होगी। यहां पर देखिए लैक के साथ LAC के लैक ऑफ आता है और वांट ऑफ आता है। कभी भी अगर प्रेपोजिशन पूछा जाए तो इस बात को ध्यान रखें, लैक के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, वांट के साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन आता है। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो ये आपका अबाउंडेंस था जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने देखने की कोशिश करी है। इसके बाद यहां पर फिर देखिए ये लिखा हुआ है अकस्टम्ड, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है, देखो सबसे पहले तो अकस्टम्ड इसका मतलब होता है आदी होना, और इसके बाद आता है टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। प्रेपोजिशन कौन सी आती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आदी होना। जैसे कोई दारू का आदी हो जाता है जिसको दारू चाहिए ही चाहिए, कोई नशे का आदी हो जाता है जिसको नशा चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें किस पे आती है बेटा, ये आता है जिसका मतलब आदी होना, इसकी आदत होना। तो देखो इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, अगर आदी होना है या फिर मान लीजिए हम कहें कि उसकी हैबिट में ये चीज है, या फिर हम कहें कि ये उसकी आदत है, ये उसकी हैबिचुअल हो गई, ट्रेडिशनल हो गई, परंपरा हो गई, तो इस टाइप की कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से धीरे धीरे सब काम ठीक हो जाएगा बेटा। कोई बोलने का आदी होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई बोलने का आदी होता है, एकदम सही बात है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ से एक बार देखिए सुनीता चौधरी सर, सेकंड ग्रेड क्लास कौन से पेपर मिलेगी बेटा, सारी की देखो मेरी बात सुनो शांति से, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले MP सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात ध्यान सुने। MP वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं अभी इस वोकैब की क्लास में, वो ध्यान दें, आपके लिए ग्रेड सेकंड का कोर्स बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपकी एग्जाम पास में है। अब मैं कोर्स सेल भी करूंगा, आपको पेड में भी दूंगा, तो मतलब नहीं निकलेगा, पैसा वेस्ट जाएगा, अपना पैसा नहीं वेस्ट भेजना है। 3-4 महीने होते एग्जाम में तो हम ये कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पास में है। आप आराम से पढ़े, फ्री में पढ़े, मस्त तरीके से पढ़े। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बस ये देखिए कि मैं राजस्थान से हूँ, MP मेरे लिए बिल्कुल नया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि MP के अंदर आप मेरे वीडियोस को अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने कॉन्टेक्ट्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लोगों से कह दें और चैनल का सपोर्ट करें। बस इतने में मैं आपसे काम कर लूंगा, ठीक है। और अभी 11 बजे क्लास होगी, आज 11 बजे ग्रामर की क्लास होगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। किसके नाम से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से आज 11 बजे होगी अभी क्लास। यहाँ पे देखिए अकोस्टम्ड का मतलब हो गया आदी होना। फिर यहां से एक नया वर्ड बनाया बेटा ना, एक नया वर्ड बनाया यहाँ पर एडिक्ट। क्या वर्ड बनाया बेटा, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब भी क्या होता है, आदी होना। हम कहते हैं ना यार वो तो नशे का एडिक्ट है यानी कि बहुत ज्यादा आदी है। तो देखो आदी किसे कहते हैं, हैबिचुअल होना। अगर आप किसी भी चीज के हैबिचुअल होगे तो ही तो आपको आदत पड़ेगी ना, रेगुलर। अगर आप किसी भी चीज का काम रेगुलर करेंगे तभी तो वो रेगुलर काम होगा। इसके बाद यूजुअल होता है बेटा सामान्य। सामान्य का मतलब सामान्य तो ऐसा होता ही होता है, मतलब बार बार ऐसा होता है, तो यूजुअल यहां पर है। कस्टमरी कस्टम से ही बना है, परंपरा। कस्टम का मतलब क्या होता है, परंपरा बना। हमें अपनी कस्टम्स को नहीं तोड़ना चाहिए, तो वो कस्टम जो कस्टमरी यानी परंपरा हो गया। और फिर कन्वेंशनल का वो परंपरागत, तो वही चीज है। परंपरागत भी वही होता है जो सदियों से चलता आ रहा है, वही तो हैबिट है। जो रेगुलर होता है तो वही सारा क्या होता है बेटा, हैबिट होता है। इनमें से जो हार्ड वर्ड होता है उनको एक बार आप लिखकर मुझे सेंड करो बेटा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तुम केवल मजे
ले रहे हो, नहीं लिखो, मुझे टाइप करके थोड़ी मेहनत करो, बोल बोल कर टाइप करो, जो पड़ोसन है वो सुन जानी चाहिए कि आज तो बच्चा पढ़ रहा है, क्या बात है ना। लिखो, टाइप करके मुझे भेजो कि CONVENTIONL, कन्वेंशनल, कस्टमरी CUSTOMARY लिख कर भेजो, यूजुअल। अब यहां पे देखो हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा इसके एंटोनिम्स की। बेटा एंटोनिम्स क्या होता है, जो पर्यायवाची जो होता है, विलोम शब्द जो होता है, जिनको हम अपोजिट वर्ड बोल देते हैं, तो ये अपोजिट वर्ड एक तरीके से क्या होता है, अपोजिट वर्ड एक तरीके से यही होता है कि ये इसका अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है, ऐसी कुछ चीजें हैं यहां पर। तो वो सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे। अब देखिए यहां पर ये देखो, इनएक्सपीरियंस्ड क्या लिखा हुआ है, इनएक्सपीरियंस्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर एक्सपीरियंस इंसान को होता है तो एक्सपीरियंस कब होता है, जब वो चीज बार बार करता है तो एक्सपीरियंस हो जाता है। इनएक्सपीरियंस्ड ये कब होता है, जिसको अनुभवहीन, जिस काम को करता ही नहीं है तो फिर करता ही नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। इसके बाद देखो स्पेशल, देखो रेगुलर अगर कोई चीज होती है तो रेगुलर होती है, लेकिन स्पेशल में कभी कभार होती है। तो रेगुलर यहां था तो देखो स्पेशल यहां है, क्योंकि स्पेशल रोज रोज नहीं हो सकता ना भाई, आज तो हमारे घर में स्पेशल खाना बनेगा। अब स्पेशल रोज रोज थोड़ी ना बनता है, किसी एक दिन स्पेशल बनता है, रोज रोज स्पेशल नहीं बनता है। तो स्पेशल विशेष यानी पर्टिकुलर चीज की बात करेगा, और रेगुलर एक फ्रिक्वेंटली बात करेगा, फ्रीक्वेंसी में बात करेगा, या रेगुलर ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, बिल्कुल सही है। फिर देखो रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। हम कहते हैं रेयर प्राणी है, दुर्लभ, 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 ये हिंदी हो सकता है वो गलत हो, तुम देख लेना, मैं बोल सही रहा हूं, लिखने का पता नहीं है। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल रेयर है, मतलब जो कभी कभार ऐसा होता है, उसे कहते हैं हम रेयर। और यहां पे देखो न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, नया। कोई भी चीज पुरानी है तो वो ज्यादा दिनों तक की है, लेकिन कोई भी चीज नई है तो अब तो वो बिल्कुल नई बनेगी, तो यहां से न्यू हो गया। अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब होता है जिसका यूज नहीं किया गया है उसे हम अनयूज्ड बोलते हैं, जिसका यूज नहीं किया गया है उसे क्या बोलते हैं, हम अनयूज्ड बोलते हैं। और अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, क्या होता है बेटा, असामान्य होता है। तो अनयूज्ड जिसका यूज नहीं किया गया है, अनयूजुअल असामान्य हो गया, न्यू, रेयर, स्पेशल, इनएक्सपीरियंस्ड, ये जो वर्ड है इनको हम पहले एक बार अपने ग्रिप में करते हैं। ऐसे 1000-2000 वर्ड हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। कल से हम वर्ड्स ज्यादा लेना शुरू कर देंगे, कल से 100 वर्ड्स के आसपास हम लेना शुरू कर देंगे। तो ये आपका अकस्टम्ड का हो गया। इसके साथ है टू प्रेपोजिशन फिक्स आती है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है। इसी के साथ बेटा यहां पर देखिए ये तीसरा वर्ड है, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, चलो जी चलो, शाबाश। दूसरी बात, आपको नीचे एक नंबर प्लेट दिखाई दे रही होगी, ये वाला उसमें कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप ग्रुप में ऐड है मेरे पास तो ठीक है, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे ये कहकर कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दे, अपने एग्जाम का नाम जरूर सेंड कर दे कि सर मैं एमपी इसकी तैयारी कर रहा हूं मुझे ऐड कर दो, सर मैं राजस्थान में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दे, एग्जाम का नाम लिखकर आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा यहां पर एक और वर्ड मिला है एक्नॉलेज। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना। क्या होता है इसका मतलब, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अगर यहां पर मैं बोलूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसको आप सब जानते हैं, ठीक है, तो मैंने बाद में इसलिए लिख लिया यहां पे। अब देखिए एक्नॉलेज यानी कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना या मानना, मानना भी होता है, मानना कोई ये बात बोलते हैं। तो देखो एडमिट करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। फिर यहां पर देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, फिर यहां देखिए एडमिट करना। आप किसी भी चीज को एडमिट कर रहे हो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो। कंसेंट, कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी होता है स्वीकार करना बेटा। कंसेंट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना होता है। प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब भी क्या होता है, एक्सेप्ट करना, वही स्वीकार करना होता है। अलाउ, किसी भी चीज को हम अलाउ करते हैं, ठीक है भाई तुम्हें अलाउ किया जाता है, यानी अलाउ किया जाता है यानी सहमति, या सॉरी अलाउ को हिंदी में क्या बोलेंगे एक बार करेक्ट वर्ड बताए। इसका मतलब सहमति हो गया, कंसेंट का मतलब सहमति हो गया, तो वही बात है सहमति, स्वीकार करना। अलाउ, अलाउ को परमिशन देना होता है, अलाउ करना। अब इसको हिंदी में बताया फटाफट, मुझे एक्चुअल वर्ड याद नहीं आ रहा। किसी को हम अलाउ करते हैं किसी चीज के लिए कि तुम्हें परमिशन दी जाती है, अनुमति देना, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अनुमति देना। क्या हो गया, अनुमति देना, इसका मतलब हो गया। इसके बाद कंसीड, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकारना। देखो CONCEDE, कंसीड यानी वही क्या हो गया, स्वीकार करना,
या फिर क्या हो गया एक्सेप्ट करना। कन्फेस करना, कन्फेस भी वही होता है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ कांड कर दिया, कुछ गलती कर दी, अब हमें कन्फेस करना पड़ेगा। कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। कहा जाता है एक्सेप्ट कर कि तूने ये गलती करी है, पीछे लगाऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो कन्फेस का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट करना ही इसका मतलब हो गया, स्वीकार करना ही इसका मतलब हो गया। छोटी छोटी बात है। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बहुत बढ़िया भाभी जी छत पे, फटाफट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें, यहां अगर बात करें तो बेटा ये स्वीकार करना हो गया। अब इसका मना करना, स्वीकार करना इसका अपोजिट क्या हो गया, सॉरी एंटोनिम क्या हो गया, मना करना। कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास। और विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है उसके अंदर आपकी सहमति नहीं है, कोई भी चीज है उसके अंदर आपकी सहमति नहीं है, तभी तो आप कॉन्ट्रेडिक्ट करोगे। आपके विचारों में कॉन्ट्रैक्शन है, आपके विचारों में विरोधाभास है, तो आपके विचारों में कोई विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है। इसके बाद डिसअलाउ करना, अनुमति नहीं देना। अगर आप डिसअलाउ, देखो यहां पे अलाउ था, यहां देखिए डिसअलाउ हो गया, है ना। तो डिसअलाउ का मतलब होता है कि आप किसी को परमिशन नहीं दे रहे हैं, उसकी परमिशन जो है उसको आप रोक रहे हैं। इसके बाद डिनाई करना, डिनाई करना वही क्या होता है, मना करना। इसका मतलब भी क्या होता है, मना करना। जैसे रिफ्यूज्ड भी होता है, रिफ्यूज्ड भी होता है, डिक्लाइन भी होता है, डिक्लाइन भी होता है। तो रिफ्यूज करना, डिक्लाइन करना या डिनाई करना, मना करना। या आगे देखो रिफ्यूज आ गया। डिस्क्लेम, यहां पर एक और वर्ड आता है डिस्क्लेम करना। डिस्क्लेम का मतलब भी होता है किसी भी चीज के लिए डिस्क्लेम करना, यानी कि मना कर देना कि भाई ये हमारी बस की बात नहीं है। ये मना कर देना भी क्या होता है, आपका डिस्क्लेम होता है। बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, शाबाश। तो देखिए आज यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स तो हमने यहां पर डील किया है। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड हमने यहां डील किया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यहां पर, 12 12 24 36 और 1 35। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, यहां अगर हम बात करें तो टोटल हमने आज 35 वर्ड्स देखे हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स के ऊपर हो चुके हैं टोटल। हमने कल से क्या करेंगे, हम वर्ड्स ज्यादा लेंगे। 2-3 दिन हमने देख लिया कि भाई ठीक है मामला सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अब हम वर्ड्स ज्यादा ले लेंगे। जो नए स्टूडेंट्स है वो इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बोल दे कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दे। 11 बजे याद रखें, अभी आज 11 AM ग्रेड 2 इंग्लिश से तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट होगा या क्लास होगी, टेस्ट क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बता दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक है, आप जानते होंगे ग्रेड 2 का। चाहे वो RPSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो या फिर वो कहीं से भी MP जो एग्जाम चल रहा है ग्रेड 2 उसके स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए क्लास होगी। जो ग्रुप में है उसके पास तो क्लास में भेज दूंगा, जो ग्रुप में नहीं है उनके पास, जैसे आज वोकेब की क्लास हुई थी ना ये वाली, इसका नोटिफिकेशन आया तो ऐसे आ जाएगा, या फिर उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, मिलते हैं 11 बजे, शुक्रिया।